तो हम देख रहे थे ऐसा सेल जिसने अभी कंप्लीट किया इंटरफेस कंप्लीट करने के बाद ये सेल जाएगा इनटू फर्स्ट डिवीजन प्रोसेस, दैट इज मियोसिस वन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक गैप फेज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस करने के बाद जो दो सेल थे वो जाएंगे फिर से सेकंड डिवीजन में, दैट इज मियोसिस 2। इसकी सब स्टेजेस हमें अब सीखना है। सो वी ऑल नो कि इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस। सो जो भी सेल इंटरफेज में जाएगा तो वो सबसे पहले जाएगा G1 फेज में, उसके बाद वो जाएगा S फेज में और उसके बाद वो जाएगा G2 फेज में। क्लियर फॉर दिस थिंग? These 3 सब फेजेस टुगेदर आर द इंटरफेज। क्लियर? देन द सेल विल अंडरगो मियोसिस 1। मियोसिस 1 कंप्लीट करने के लिए सेल को 2 प्रोसेसेस करनी पड़ेगी। पहले सेल को करना पड़ेगा कैरियोकाइनेसिस और फिर सेल को करना पड़ेगा साइटोकाइनेसिस। देन after completing the cytokinesis it will complete the meiosis 1. So these 2 stages are of meiosis 1. Then it will undergo interkinesis. इंटरकाइनेसिस खत्म करने के बाद जो 2 सेल्स है now they will undergo meiosis 2. So again for completing meiosis 2 the cell have to undergo karyokinesis. And after completing karyokinesis the cell will perform cytokinesis. So यहाँ पे तो 2 बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और 2 बार साइटोकाइनेसिस हो रहा है। कौन सा कैरियोकाइनेसिस मियोसिस 1 का है और कौन सा कैरियोकाइनेसिस मियोसिस 2 का है, ये तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए अगर कैरियोकाइनेसिस मियोसिस 1 का है तो हम कैरियोकाइनेसिस को लिखेंगे कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस जो मियोसिस 1 का है उसे हम लिखेंगे साइटोकाइनेसिस 1। सो दिस 1 लेटर विल शो यू कि ये जो है कैरियोकाइनेसिस वो मियोसिस 1 का है और दिस 1 विल शो यू कि ये साइटोकाइनेसिस जो है वो मियोसिस 1 का है। सिमिलरली दिस कैरियोकाइनेसिस कैन बी डेसिग्नेटेड एज कैरियोकाइनेसिस 2 दैट टेल्स यू कि दिस कैरियोकाइनेसिस बिलोंग टू मियोसिस 2 एंड दिस साइटोकाइनेसिस कैन बी रिटन एज साइटोकाइनेसिस 2। सो ये जो नंबरिंग है, इस नंबरिंग के ऊपर से हमें ये पता चलता है कि ये फेजेस कौन से फेज की है, यानी मियोसिस 1 की है या तो फिर मियोसिस 2 की है। अभी यहाँ पे वंस वी आर क्लियर विद दिस थिंग, दिस कैरियोकाइनेसिस विल गेट कंप्लीटेड इनटू फर्दर 4 स्टेजेस। ओके, सो लेट्स इलैबोरेट द फेजेस अगेन। सो सेल विच विल अंडरगो मियोसिस फर्स्ट विल कंप्लीट G1, then it will undergo S phase, then it will undergo G2 phase. Then after completing G2 phase the cell will undergo into karyokinesis 1. This karyokinesis, just like mitosis, is again divided into 4 further stages. This karyokinesis is divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. But these 4 stages are belonging to karyokinesis 1. So to represent that thing, here we can write prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. These later will tell us that these stages will belong to meiosis 1. ये जो लेटर्स है ये हमें ये बताएंगे कि ये जो फेजेस है वो कैरियोकाइनेसिस 1 की है, उसी का मतलब है कि ये मियोसिस 1 की स्टेजेस है। क्लियर फॉर दिस थिंग? एंड देन द सेल विल अंडरगो साइटोकाइनेसिस। So after completing G2 phase the cell will undergo into prophase 1 and then the cell will undergo metaphase 1, then the cell will undergo anaphase, then the cell will go into telophase and after completing telophase 1 the cell will perform the cytokinesis 1, that is the first division of cytoplasm. After completing cytokinesis 1 we will have 2 cells. Clear for this thing? These two cells which are produced
after cytokinesis 1 will undergo a short period of rest, that is interkinesis, and after interkinesis these both cell will undergo meiosis 2. For performing meiosis 2, the cell again have to undergo karyokinesis 2 and then it will have to undergo cytokinesis 2. Here the karyokinesis will again get divided into 4 phases. So that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. But these phases are belonging to karyokinesis 2, so we can write prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Clear? So after completing the interkinesis, the cell will enter into prophase 2. Do remember the MCQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटरफेज कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इतनी ये जो स्टेज है G1, S और G2, दिस इज इंटरफेज. सो इंटरफेस कंप्लीट करने के बाद सेल जो चाहता है वो प्रोफेज 1 में जाता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस कंप्लीट करने के बाद सेल जो है वो प्रोफेज 2 में जाता है. ये एमसीक्यू ध्यान में रखना ही पड़ेगा. इंटरफेस के कंप्लीशन के बाद सेल विल अंडरगो प्रोफेज 1 और इंटरकाइनेसिस के कंप्लीशन के बाद द सेल विल अंडरगो प्रोफेज 2. और प्रोफेज 2 के बाद सेल जाएगा मेटाफेज 2 में, फिर जाएगा एनाफेज में और फिर जाएगा टीलोफेज 2 में. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग टीलोफेज 2 द सेल विल अंडरगो साइटोकाइनेसिस. और यहां पे इस सेल से हमें 2 सेल मिलेंगे और इस सेल से भी हमें 2 सेल मिलेंगे. सो दिस सेल विल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स एंड दिस सेल विल आल्सो प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल. यहां और भी एक चीज ध्यान रखने लायक है कि मियोसिस 1 करने वाला एक ही सेल है, लेकिन मियोसिस 2 करने वाले 2 सेल हैं. क्लियर फॉर दिस थिंग. सो यहां पे एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, लेकिन मियोसिस 2 में 2 बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. सो इन टोटल यहां एक बार और यहां मियोसिस 2 में 2 बार, ऐसे 3 बार साइटोकाइनेसिस होगा. क्लियर फॉर दिस थिंग. ये भी एमसीक्यू ध्यान रखने लायक है. सो whatever cell which is undergoing a process of meiosis, just to revise, the cell will first undergo G1 phase, then it will undergo S phase, which is the longest phase compared to a metaphase, then it will undergo G2 phase. This phase may be present or may be absent. So here up to these phases, these are the interphase. Okay, then after G2 phase the cell will undergo into meiosis 1. In meiosis 1 it will undergo karyokinesis 1. In karyokinesis 1 it will undergo the first stage, that is prophase 1. Then it will undergo metaphase 1. Then it will undergo anaphase 1 and then it will undergo telophase 1. After telophase 1 the cell will complete its first cytoplasmic division, that is cytokinesis 1. And here you will get 2 cells at the end of cytokinesis 1. These cells, this is a parental cell which was a diploid cell and these 2 cells are the haploid cells. So this much of division is called as reduction division. After this cytokinesis 1 there will be a gap. Okay, this gap is called as interkinesis. So this is interkinesis. After completing the interkinesis the cell will again undergo meiosis 2. In meiosis 2 it will undergo karyokinesis 2. In karyokinesis 2 it will undergo prophase 2. After completing prophase it will undergo metaphase 2. After metaphase 2 there will be a anaphase 2. After anaphase there will be a telophase 2 and after telophase there will be second cytokinesis, that is cytokinesis 2. So this division, that is meiosis 2, is performed by 2 cells, 2 haploid cells, and this first division is performed by a single diploid cell.
Here, this prophase is the longest phase in case of meiosis, and this prophase is again further divided into 5 subphases. Okay, so this prophase is again further subdivided into 5 subphases. These stages are, number 1 is leptotene, number 2 is zygotene, number 3 is pachytene, number 4 is diplotene, and number 5 is dikinesis. Clear? As this is the longest phase, we have again conventionally divided this prophase 1 into further 5 substages. Okay, prophase 2 is not divided into any further stages, but prophase 1 is the longest phase and it is further subdivided into leptotene, zygotene, pachytene, diplotene and dikinesis. So a cell which is undergoing a meiosis, that will first undergo G1 phase, then it will undergo S phase. After S phase, the cell will undergo a G2 phase. Here it will complete the interphase. After interphase, this is an interphase. After interphase, the cell will undergo into prophase 1, but prophase 1 is further divided into 5 subphases. So after G2, the cell will undergo in leptotene. After completing leptotene, it will undergo zygotene. After zygotene, pachytene. pachytene के बाद में diplotene. diplotene के बाद में dikinesis. dikinesis जैसे ही खत्म होगी, प्रोफेज 1 खत्म हुई. अब प्रोफेज 1 खत्म हुई, इसका मतलब है सेल जाएगा मेटाफेज 1 में. सो डाइकाइनेसिस के बाद सेल विल अंडरगो मेटाफेज 1. आफ्टर मेटाफेज इट विल अंडरगो एनाफेज 1. आफ्टर एनाफेज 1 it will undergo telophase 1, and after completing telophase 1 the cell will undergo cytokinesis 1, and from cytokinesis 1 the two cells will undergo a short gap period, that is interkinesis, and after completing interkinesis these two cells will enter into prophase 2. So we can remember all the stages, just we have to remember the basic. इंटरफेस के बाद सेल मियोसिस 1 में जाएगा, मियोसिस 1 के बाद इंटरकाइनेसिस है, इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 है. अब इंटरफेस की फर्दर सब स्टेजेस हमें पता है. मियोसिस 1 की 2 फेजेस होंगी, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, और मियोसिस 2 की भी 2 स्टेजेस होंगी, कैरियोकाइनेसिस 2 और साइटोकाइनेसिस 2. अभी कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस जो है वो हमें फिर से पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. सिमिलरली कैरियोकाइनेसिस 2 की भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. लेकिन ये स्टेजेस 1 की है और ये स्टेजेस 2 की है. ये डेसिग्नेट करने के लिए हम यहाँ प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 लिखेंगे, और ये स्टेजेस 2 की है ये दिखाने के लिए हम प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 लिखेंगे. टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस 1 होगा और टीलोफेज 2 के बाद साइटोकाइनेसिस 2 होगा. क्लियर फॉर दिस थिंग. इसी प्रकार से प्रोफेज 1 ये लॉन्गेस्ट फेज है, इसीलिए हमने इसको फर्दर डिवाइड कर लिया इनटू 5 स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. अगर आप इस फ्लो चार्ट से ध्यान में रखें तो आपको सारी स्टेजेस एकदम से क्लियर कट पता रहेगी, और कितना भी ट्विस्टेड एमसीक्यू आएगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो. जस्ट वी हैव टू रिमेंबर द फ्लो ऑफ स्टेजेस. क्लियर फॉर दिस थिंग. क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आते हैं कि G2 कंप्लीट करने के बाद सेल कौन से फेज में जाएगा, तो प्रोफेज भी राइट आंसर है और लेप्टोटीन भी राइट आंसर है, लेकिन लेप्टोटीन ये ज्यादा राइट है, ज्यादा स्पेसिफिक है कंपेयर टू प्रोफेज 1. क्लियर. और ये हो गया इंटरफेज की बात, लेकिन इंटरकाइनेसिस कंप्लीट करने के बाद सेल जो जाता है वो प्रोफेज 2 में जाता है. ये एमसीक्यू ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. और इस गैप फेज में एक ही इवेंट होता है जो सेल परफॉर्म करता है, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल. Clear for this thing. So this is everything regarding the phases of meiosis. Now from the next video we'll try to learn each and every subphase of meiosis in detail, and we will list down all the MCQs which will come on the subphases of meiosis. Thank you.